नॉर्थ बंगाल और सिक्किम से जुड़ी कुछ जरूरी खबरों पर आइए नजर डालते हैं। सिलीगुड़ी में आए दिन हो रहे रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस सिस्टम शुरू करने पर किया विचार। 4 जनवरी को सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तामांग ने सिक्किम से जुड़ी कुछ गंभीर समस्याओं का हल करने के लिए यूनियन मिनिस्टर अमित शाह से की बैठक। अलीपुरद्वार जिले की बीरपाड़ा क्षेत्र के लोगों द्वारा की गई रोड ओवरब्रिज बनाने की बरसों पुरानी मांग को लेकर उठाया गया कदम, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सैंक्शन किया गया 90 करोड़ की धनराशि। अब खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में रोड एक्सीडेंट्स को कम करने और स्पीड लिमिट्स का पालन न करने वाले व्हीकल का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए वेस्ट बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस सिस्टम शुरू करने के प्रपोजल पर विचार कर रही है। इस प्रपोजल पर चर्चा करने के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर स्नेहशीष चक्रवर्ती गुरुवार को सिलीगुड़ी आए थे। उनका कहना है कि यह इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस सिस्टम कलकत्ता में लागू किया गया है, जिससे वहाँ के सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिली है। वे कहते हैं कि इस सिस्टम को वे सिलीगुड़ी में शुरू करने की योजना बना रहे हैं, खासकर एक्सीडेंट प्रोन एरियाज वाली सड़कों पर। यह सिस्टम कैमरे के माध्यम से तेज स्पीडिंग व्हीकल का पता लगाने और एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए सड़क पर उसे ट्रैक करने और रोकने में मदद करती है। अपने दौरे के दौरान मंत्री ने मालदा को छोड़कर नॉर्थ बंगाल के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टेड अपने डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की। मीडिया से बातचीत करते हुए चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि उनके डिपार्टमेंट ने मोटर व्हीकल टैक्स, फिटनेस सर्टिफिकेट्स और परमिट्स के रिन्यूअल पर पेनल्टी वेवर स्कीम शुरू की है। आगे वे कहते हैं कि बंगाल में राज्य के 8 लाख वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू करके लगभग 2600 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य 12.5 लाख वाहनों का मोटर व्हीकल टैक्स ड्यू है। वे एक छूट योजना लेकर आए हैं, जहां गाड़ी के मालिक अगले 2 महीनों के दौरान यानी फरवरी तक ड्यू पे करने पर जुर्माने पर छूट का आनंद ले सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट व्हीकल्स दोनों ही इसका लाभ ले सकते हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने यह भी कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से ई रिक्शा को हाईवेज पर चलने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अंत में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना किसी पैरामीटर के लोकली मेड ई रिक्शा को जब्त कर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। चक्रवर्ती ने यह भी जानकारी दी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हाल ही में 300 बसें खरीदी है, जिनमें बैटरी और सीएनजी से चलने वाली बसें शामिल है। 4 जनवरी को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग अपने प्रमुख सहयोगियों के साथ नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में शामिल हुए। इस हाई प्रोफाइल सभा का प्रमुख उद्देश्य राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना था, जिसमें शामिल थे सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर अरुण उप्रेती और कैबिनेट मिनिस्टर कुंगा नीमा लेप्चा, सोनम लामा, बेदू सिंह पंत, मिंगमा नोर्बू शेरपा और भीम हंग लिम्बू। बैठक के दौरान चीफ मिनिस्टर तामांग ने यूनियन होम मिनिस्टर के सामने सिक्किम की गंभीर चुनौतियों की बात रखी। चर्चा के की पॉइंट्स में शामिल थे सिक्किम के 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज के लिए ट्राइबल स्टेटस की मांग, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लिम्बू तामांग कम्युनिटी के लिए सीट्स का रिजर्वेशन और हिज होलीनेस कर्मापाओ गिंतरिनले दोरजे की फोर्थकमिंग विजिट शामिल थी। सिक्किम के मुख्यमंत्री तामांग ने सिक्किम के लोगों की भलाई के लिए इन लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने की तत्काल आवश्यकता बताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अलीपुरद्वार जिले के बीरपाड़ा में रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर रोड ओवरब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए 90 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है। सेंट्रल डुअर्स में स्थित यह लेवल क्रॉसिंग इस क्षेत्र का सबसे बिजिएस्ट लेवल क्रॉसिंग में से एक है। दलगांव स्टेशन के पास हर दिन सैकड़ों वाहन रेलवे ट्रैक से गुजरते हैं। यह सड़क 2 रेलवे ट्रैक से होकर गुजरती है। भूटान के सामसी डिस्ट्रिक्ट के एक क्षेत्र गमटू को भी जोड़ते हैं। इस क्षेत्र में कई सीमेंट प्लांट्स है। गमटू और उसके आसपास डोलोमाइट माइनिंग किया जाता है। लोकल बीजेपी एमएलए मनोज तिग्गा कहते हैं कि बीरपाड़ा और उसके आसपास के निवासियों की यह लंबे समय से मांग थी कि लेवल क्रॉसिंग पर एक रोड ओवरब्रिज बनाया जाए। क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम होना एक रेगुलर प्रॉब्लम है और हजारों लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। आखिरकार केंद्र ने परियोजना को मंजूरी दे दी है और इसके लिए फंड एलोकेट किया है। उनके अनुसार यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज संयुक्त रूप से इस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी परियोजना के लिए फंड तो देगी ही, साथ ही उन दुकान मालिकों और घर मालिकों को मुआवजा भी प्रदान करेगी जिन्हें रोड ओवरब्रिज के कारण शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके लिए राज्य सरकार मुआवजा तय करेगी और परियोजना शुरू करने के लिए कदम जल्द ही शुरू होंगे। वहां के रेसिडेंट्स ने कहा कि वे लगभग 2 दशकों से एक रोड ओवरब्रिज की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सुविधा बीरपाड़ा में ट्रैफिक प्रॉब्लम को काफी हद तक आसान बनाएगी, जो एशियन हाईवे 48 से जुड़ा है। बीरपाड़ा व्यवसायी समिति के प्रेसिडेंट मनाला
लाल जैन कहते हैं कि कई ट्रेन डुअर्स रूट पर चलती है। ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें लेवल क्रॉसिंग में एम्बुलेंस को रुकना पड़ा है, जिस कारण मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, डेली यात्रियों और गमटू की ओर जाने वाले या भूटान से आने वाले लोगों को ट्रैफिक कंजेशन का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि किसी दुर्घटना या अपराध की रिपोर्ट के बाद पुलिस को लेवल क्रॉसिंग की दूसरी ओर स्थित एरियाज तक पहुँचने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सोर्सेस के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने अपकमिंग रोड ओवर ब्रिज के लिए सर्वे किया है। एक सोर्स के मुताबिक जिला प्रशासन उन दुकानों और घरों की पहचान करेगा जिन्हें शिफ्ट करने की आवश्यकता है और साथ ही एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसके अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।